औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आपका इस्तक़बाल है मेरे यूट्यूब चैनल पर इल्म की रोशनी। तो आज हम इस वीडियो में तीसरी जमात के इल्म रियाज़ी का जो सबक है जमा, इस सबक पर LBA यानी सबक पर मुबन्नी क़दर पैमाई का सवालियाती पर्चा, उसके साथ साथ जवाबात भी हल करेंगे। जो पहला सवाल मैंने दिया है, ईदाद को मुकामी कीमत के जद्दुल में लिख कर जमा कीजिए। तो ये जो है 2 मार्क्स के लिए दिए गए हैं 2 क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है 175 जमा 627, और जो दूसरा सवाल है 610 जमा 270। तो जवाब इसका जो हल है वो कैसा करेंगे, तो सबसे पहले हम जद्दुल को डालेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 3 जो बॉक्सेस हैं काफ़ी हैं। ये इकाई का, ये दहाई का और ये सैकड़ा या 100 का। तो हमने जो है इन एदाद को यहाँ पर लिख लेना है। 627, 175। तो इसको क्या है, इस तरह से जमा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से जमा करेंगे। 12, 10, 8। यहाँ हमने कहा ये सेम तरीक़ा यहाँ पर भी इस्तेमाल करके। जो सेकेंड मेन में मैंने जो सेकेंड सवाल है वो दर्ज ज़ैल एदाद का मजमुआ हासिल होने के लिए मसला यानी प्रॉब्लम की तश्कील कीजिए। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस को यानी आधे आधे मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस दिए हैं 1 मार्क के लिए। तो सबसे पहला जो सवाल है वो जवाब में है, मैंने दिया है 300, और जो दूसरा सवाल है उसको मैंने जवाब में दिया है 280। तो हम इसको प्रॉब्लम यानी मसला बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, तो 300 कितने जमा करने पर हमें हासिल होगा, 150 जमा 150। तो हमें 300 हासिल होगा। तो 280 किस तरह से जमा करेंगे, अब समझिए 200 लेंगे, उसमें अगर 80 जमा करेंगे तो हमें इसका जवाब 280 हासिल हो जाएगा। इस तरह से ये मसले को बनाएंगे। जो तीसरा सवाल है, इकाई के हिंदसों पर गौर कीजिए। दर्ज ज़ैल एदाद की दहाई की तखमीना कीमत लिखें। सबसे पहला 23 की दहाई की तखमीना कीमत बराबर है डैश। दूसरा सवाल 66 की दहाई की तखमीना कीमत लिखेंगे। तो ये किस तरह से सॉल्व करेंगे, 23 जो है 20 से नज़दीक होगा या 30 से। तो ये समझाने का जो तरीक़ा है वो इकाई मकाम पर अगर 3 है यानी एक से अगर
1 है, 2 है, 3 है, अगर 4 1 से 4 हिंदसे होंगे तो जो अकाई का मुकाम है वो सिफ़र होगा। अकाई का मुकाम पे जो है वो सिफ़र बनेगा और दहाई का मुकाम में जो अदद है वो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। सिर्फ़ अगर यहाँ पर अकाई के मुकाम पर सिफ़र 1 2 3 4 होगा तो अब देखिए यहाँ पर 66 है, तो यहाँ पर इसकी दहाई की तख़मीना कीमत होगी 70। वो कैसे? तो ये जो अकाई के मुकाम पर जो हम देख रहे हैं ये तो सिफ़र होगा ही होगा। यहाँ पर जो 6 है वो वहाँ पर एक अदद जमा कर लेना होगा। तो ये यानी अगर ऐसा देखा जाए तो ये 70 के करीब होगा। यानी ये जो है 60 के करीब होगा, ये अदद जो 60 के करीब होगा या 70 के, तो आसानी से बच्चे जवाब देंगे कि 70 के। तो जो रूल है तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर सिफ़र होगा और अगर ये अकाई मुकाम पर अगर 6 5 6 7 और 8 9 है तो ये सिफ़र होगा और इस 6 के मुकाम पर एक अदद जमा किया जाएगा। तो इसीलिए ये इस तरह से यहाँ पर हम 70 लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो चौथा सवाल है, दर्ज ज़ैल हिसाब को सुतून में लिखकर जमा मालूम करें, जमा कीजिए या मजमुआ मालूम कीजिए, ठीक है? तो इसको मैंने ना 2 क्वेश्चंस दिए हैं, एक-एक निशान के हिसाब से, तो 2 मार्क्स इस सवाल के लिए रखे हैं। तो पहला जो सवाल है 578 जमा 190, तो इसका जो दूसरा सवाल है 474 जमा 359, तो इसको क्या है सुतून में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से सुतून में लिखेंगे और जमा करेंगे। ये इसका हल है। सेम इसको भी इस तरह से हल करेंगे। 5th जो सवाल है जोड़ लगाएं। तो यहाँ पर 4 सवालात हैं, हर एक को एक-एक निशान दिया गया है। तो यहाँ पर मसले दिए गए हैं। तो पहला मसला जो है 378 जमा 422, दूसरा जो मसला है 467 जमा 53, तीसरा जो है 288 जमा 113, चौथा जो है 478 जमा 444। तो यहाँ पर उनके जवाब दिए गए हैं 401, 800, 919 और 520। तो हमें क्या करना है, इनके इनके जवाबात इनके जो जवाबात हमें हासिल होंगे उस हिसाब से जोड़ लगाएंगे। तो 378 में अगर 422 जमा करें तो जवाब कितना हासिल होगा हमें? 800। ये इसका जवाब होगा। उसी तरह 467 में अगर हम 53 जमा करें तो हमें कौन सा अदद हासिल होगा? 520। उसी तरह जो हासिल होगा अदद वो 401। उसी तरह 478 में अगर 441 जमा करेंगे तो हमें हासिल होगा 919। तो यहाँ पर ये पेपर क्या है ख़त्म हो गया 10 मार्क्स के लिए। और जो ये है ये रिटर्न हो गया। जो ओरल पेपर है वो 5 मार्क्स के लिए आपने क्वेश्चंस निकाल कर बच्चों को पूछने हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।